साइकोलॉजी बताती है कि इंसान को गुस्से में भी हंसाया जा सकता है और फर्स्ट मीटिंग में भी यकीन दिलाया जा सकता है। साइकोलॉजी इंसान की लाइफ का वो अहम पार्ट है जो उसके बारे में कई ऐसी परतें खोलती है जो शायद वो खुद भी नहीं जानता। जैसे किसी का खुद की ही इंसल्ट करके खुद के लिए प्यार बटोरना, जैसे बातों बातों में बोलना कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं ना, और फिर तुरंत सामने वाले का ऐसा रिस्पॉन्स आना कि नहीं तुम अच्छे हो और तुम इस चीज में अच्छे हो। ऐसे ही साइकोलॉजी बताती है कि अगर आप किसी सॉन्ग को पसंद करते हैं तो उसे कभी अलार्म पर सेट मत करो, क्योंकि ऐसा करने से कुछ दिनों बाद आप अपने आप उस गाने से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि ये चीज आपके ब्रेन को ये सिग्नल देती है। सॉन्ग प्ले होते ही ऐसा फील होने लगता है कि अब सुकून से सोने का टाइम नहीं है, या फिर आपका जो कंफर्ट है वो टूट रहा है। पर दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे साइकोलॉजी हैक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना इंप्रेशन किसी के भी सामने जमा सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो और अपने आप को एक नए तरीके से किसी के सामने ला सकते हो। ये सभी चेंजेस अपने आप आपको भी महसूस होंगे कि पहले जहां कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, वहीं अब आपको सब पसंद कर रहे हैं। या आप कम्युनिकेट करने में अगर बहुत डर महसूस करते थे तो ये डर अपने आप खत्म होने लगेगा और आपको आसानी होगी किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल होने में। जैसे दोस्तों आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलने गए, या अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, ऐसे टाइम पर आपको ये अज्यूम करना चाहिए कि आप इस जगह पहले भी आ चुके हो या आप इस इंसान को पहले से जानते हो। अब क्योंकि जाहिर है कहीं हम जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे ही रुकते हैं, उसके बाद वहां से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ऐसे ही किसी से मीटिंग होती है तो वो भी बस कुछ टाइम के लिए होती है। अब अगर इतने से टाइम में आपने खुद के ब्रेन को समझाया और खुद को ये फील करवाया कि बस कुछ देर में आप यहाँ से निकल जाओगे, और वैसे भी आप इस जगह पहले आ चुके हो या पहले इस इंसान से मिल चुके हो, तो ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है जो आपको कंफर्टेबल फील करवाने में काम आता है। इसके बाद कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी बात जो मायने रखती है वो ये कि जब कोई अपनी बात बोल रहा होता है और ऐसे में कोई उसकी बात को टोक दे, तो ये दिखाता है कि आपको समाज में कैसे पेश आना है, कैसे किसी से बात की जाती है या सुनी जाती है। इसकी 1% भी आपको नॉलेज नहीं है और ये चीज किसी की भी नजर में आपका बैड इंप्रेशन पहुंचाती है। अब ऐसी जगह आपको किसी पर्सन के हाव भाव को नोट करना चाहिए। जैसे अगर कोई इंसान हाथों को हिलाकर आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है वो सीरियस है। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर अगर कोई बस नॉर्मल बैठा है और स्माइल करके बात कर रहा है या बीच बीच में पॉज ले लेता है, तब वो आपको वेलकम कर रहा है कि आप उसकी बात को आगे कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये चीज जो कहीं सिखाई नहीं जाती, वही चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जब किसी से बहस हो रही है और आपको लग रहा है कि वो बात बिगड़ रही है, तो उसके सामने खड़े ना रहकर बल्कि उसके साथ में आपको खड़े होना चाहिए। इससे ये होता है कि जो इंप्रेशन कॉम्पिटिटर का पड़ रहा था वो अब एक सलाहकार का बन जाएगा और आप दोनों को ये लगने लगेगा कि बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ बात करने से ही ये मैटर सोल्व हो जाएगा। और इसके बाद है जब आपको किसी से मदद चाहिए होती है तो कोशिश करो पहला सेंटेंस ये कहने की कि यार मुझे मदद की जरूरत है। देन सडनली सामने वाला पूछेगा कि क्या हुआ। पर कई लोग गलती ये करते हैं कि या तो सीधा प्रॉब्लम बताने लगते हैं या फिर कहते हैं कि मेरा एक काम करेगा। पर मुझे मदद की जरूरत है कहना एक सीरियस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहा है। और इसके बाद है अगर आप इंस्टेंट किसी पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो तो जो भी वो शख्स आपसे बात कर रहा है उसकी बात कंप्लीट होने के बाद उसकी बात की समरी 2-3 लाइन में अपने वर्ड्स में उसके सामने बोल दो। इससे उसके ब्रेन में इंस्टेंट ये पहुंचेगा कि इतना दिल से आप उनको सुन रहे थे क्या। ये चीज अगर आपके साथ भी कोई करे तो आपको भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। और इसके बाद है कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, नॉलेज से भी ज्यादा। जैसे 2 लड़के एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए, एक ने PhD की हुई है, 2 मास्टर की हुई है, बैचलर डिग्री है, लेकिन दूसरे ने सिर्फ बैचलर डिग्री की हुई है। मगर जो पहले वाला है वो बात करने से घबराता है, आंसर करता है तो आंखों से आंखें भी नहीं मिला पाता, इधर उधर देखने लगता है। और जो दूसरा है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करता है। उसे भरोसा है कि जॉब मिलेगी तो ठीक और नहीं मिलेगी तो भी ठीक। तो जाहिर है सेकंड वाले को कंपनी अप्रोच करेगी। क्यों? क्योंकि भले ही उसने बैचलर की हुई है मगर भरोसा तो है, और जब भरोसा है तो फिर इसे काम सिखाकर कोई भी काम करवा लो इजीली कर देगा। इसके बाद जो भी आप बनना चाहते हो अपने दिमाग में उसकी एक फेक इमेजिनेशन किया करो, क्योंकि हमारा माइंड कमांड फॉलो करता है। तो जो आप बिलीव करते हो वो आप बन जाते हो। आप अट्रैक्टिव लगते हो तब जब आप अट्रैक्टिव फील करते हो। आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तब जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। इसीलिए बिलीव करना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने वाले हो और कैसे। इसीलिए एक इमेजिनेशन में डालो खुद को और वैसा ही फील करवाने की कोशिश करो ताकि आगे बढ़ने में ये चीज आपकी हेल्प करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आप कुछ नया कुछ अच्छा सीखेंगे। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।
इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।